23 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। अक्सर देखा जाता है हम बालिका दिवस इसलिए मनाते हैं ताकि बच्चियों को हम मोटिवेट करते हैं, एक प्रेरणा देते हैं। लेकिन आज हमारे भारतवर्ष में हमारी बच्चियां जो हैं बहुत ऊंचाइयां छू रही हैं। तो आज हमारे साथ कई बच्चियां, कई बेटियां मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे, जानेंगे राष्ट्रीय बालिका दिवस पर वो अपनी क्या सोच रखती हैं, क्या कुछ और उनके लिए होना चाहिए बदलाव। तो हमारे साथ तमाम बच्चियां, बालिका, महिला मौजूद हैं। तो पूछते हैं, सबसे पहले क्या नाम है आपका? वर्षा। वर्षा, आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। सबसे पहले शुभकामनाएं किस तरह से देंगी आप? मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ हर बच्ची को, देश की हर बच्ची को। ओके, और उसके बाद मैं बोलना चाहूँगी कि हमें हमारे समाज में जो भी बच्चियां हैं हमें उनको एम्पावर करना चाहिए। सबसे पहले राइट टू एजुकेशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है, जो बेसिक राइट है बच्चों का, वो एजुकेशन का राइट है, वो उन्हें मिलना ही चाहिए। चाहे वो किसी भी वर्ग से आती हों, किसी भी वर्ग को बिलोंग करती हों, हाई क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, तो वो एजुकेशन का राइट बच्चों को मिलना ही चाहिए ताकि आगे चल के हर बच्ची एम्पावर्ड हो, इंडिपेंडेंट हो, वो किसी भी रूप में अपने पति, पिता या अपने भाई पे डिपेंडेंट ना हो। जी, अक्सर देखा जाता है बहुत सारी बच्चियां आज अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत पिछड़ी हैं। और जैसे कि पढ़ाई के साथ-साथ जल्दी माँ-बाप शादी कर देते हैं, तो इस पर क्या कहेंगी आप? तो अगर जल्दी शादी का है तो हमारे यहाँ पे लॉज भी हैं, ठीक है? तो उसका क्या है ना, हमारे जो माता पिता हैं वो जागरूक ही नहीं है, उन्हें वो लॉज ही नहीं पता कि हमारे हक क्या है। तो बेसिक राइट, जल्दी शादी का उनको बर्डन लगती हैं लड़कियां। अभी सरकार ने जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको कितना ज़्यादा बढ़ावा दे चुकी है सरकार, लेकिन हम उनको जागरूक करने में, हम एज अ पीपल असफल हैं उनको जागरूक करने में। तो माता पिता को पता होना चाहिए, जैसे सरकारी स्कूल में प्राइमरी का तो फीस ही नहीं है, ठीक है? तो अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे, प्राइमरी एजुकेशन लेंगे, फिर हायर एजुकेशन लेंगे, तो ये चीज़ें कम हो जाएंगी। चाइल्ड लेबर कम हो जाएगा, बच्चों की जल्दी शादी होना कम होगी। तो इसका जागरूकता सबसे बड़ी चीज़ है। आज बालिका दिवस पे बच्चियों के लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं बच्चियों को बस यही कहना चाहूँगी कि पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई, एजुकेशन ही एक वो साधन है जो आपको हर किसी से आगे महत्व दिलाएगी। बस शिक्षा ही उनका सबसे बड़ा साधन है। तो और भी बालिका जो है हमारे साथ मौजूद हैं, कम उम्र की बालिका जो है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो बालिकाओं से पूछेंगे, सबसे पहले नाम क्या है बेटा? सोनाली। सोनाली, क्या कर रहे हो अभी आप? मैं बीएड हो चुका है मेरा। अच्छा, बीएड हो जी। चुका है। आज बालिका दिवस है, कैसा लग रहा है? आपका दिन है, बेटियों का दिन। बहुत अच्छा लगता है, हालाँकि इतना फ्रीडम नहीं दी जाती है लड़कियों को, लेकिन देनी चाहिए। मतलब फ़ोर्स करते हैं, ये करो, वो करो, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर मतलब प्रॉपर जो लड़कों को फ्रीडम दी जाती है, वही लड़कियों को भी वही देनी चाहिए, पेरेंट्स को। और क्या-क्या परेशानी आती हैं? आज बालिका दिवस पे आप अपने मन की बात कहें। बस कुछ नहीं, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, लड़कियों को उनकी जल्दी शादी करवा दी जाती है और फिर ससुराल में भी जाके उनको फोर्सफुली रखा जाता है, हर चीज़ को लेके अपना पढ़ाई नहीं करने दी जाती है, जॉब भी नहीं करने देते हैं। तो मतलब होना चाहिए कि लड़की को एजुकेट होना चाहिए, शिक्षा पर जोर देना हाँ जी, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे, क्या लगता है आज बालिका दिवस पर सभी लोग बालिका दिवस मनाते हैं, बच्चियों को प्रेरणा देते हैं, मोटिवेट करते हैं और लोगों की कहानियां बताते हैं कि उस बच्ची ने ये किया, उस बालिका ने वो किया, भारत में नाम रोशन किया। लेकिन आप लोग समाज में रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, आप लोगों को क्या चैलेंज, क्या फेस करना पड़ते हैं? नाम क्या चैलेंज, है? इशिका नाम है मेरा। चैलेंजेस तो बहुत फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि लड़के हम मतलब माँ बाप और भी लोग समाज के वो ये बोलते हैं कि देखो ये लड़के आगे बढ़ते हैं, इसीलिए लड़कियों को भी एजुकेशन गेन करनी चाहिए और लड़कों से ज़्यादा करके दिखाना चाहिए। और वही मोटिवेट करना चाहिए लड़कियों को ज़्यादातर कि वो एजुकेशन गेन करें, किसी पे डिपेंडेंट ना रहें, माँ बाप पे या किसी पर भी इंडिपेंडेंट रहें। सिक्योरिटी की दृष्टि से अगर देखा जाए, बच्चियों के सामने क्या समस्याएं आती हैं? सिक्योरिटी सिक्योरिटी हाँ, लड़कियों को लेके माँ बाप मतलब इनसिक्योर फील तो करते हैं, क्योंकि ये तो फैक्ट है। लड़कियां मतलब ऐसे होती हैं, कुछ लड़कियां होती हैं जो अपने लिए नहीं बोल पाती हैं, कुछ खुल के बोलती हैं, तो इसीलिए इनसिक्योर ऑलमोस्ट सब फील करते हैं। लेकिन लड़कियों को इनसिक्योर फील नहीं करना चाहिए, उन्हें हर हर
मतलब अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, इसी कुछ का भी क्या गलत ड्रीम हो। है आपका? क्या ड्रीम है? मेरा ड्रीम तो है मेडिकल एग्ज़ाम निकालना एक और डॉक्टर बनना, हाँ, लोगों की सेवा करना। जी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जी, मेरा नाम है नीरू और नीरू, मैं क्या मन में क्या सोचा है? कितनी उड़ान भरने की उम्मीद है? क्या करना चाहती हो? मेरी उड़ान भरने की तो काफ़ी उम्मीद है, लेकिन डिपेंड तो फैमिली पे करता है कि वो क्या कराना चाहते हैं, मतलब क्या करा सकते हैं, क्या नहीं। और मेरा तो उड़ने के तो सभी का आज के टाइम में सभी का ही वो होता है कि उड़ें, थोड़ा बढ़ें, लेकिन ये फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या-क्या समस्याएँ हैं आपकी? कितनी उन्हें छूट देनी चाहिए। समस्याएँ फ्रॉम फैमिली को लेकर, जो फैमिली वाले मतलब उनकी जो सोच है ना, उनमें थोड़ा प्रोग्रेस होना चाहिए कि हमारी मतलब हमें अपने बच्चों को ये कर मतलब आगे बढ़ाना है कि ये कराना है। लड़के और लड़की में कोई भी भेदभाव मतलब नहीं रखना चाहिए। जो भी है एक जैसा, कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियाँ नहीं, ये नहीं कर सकती, लेकिन आज के टाइम पे देखो तो लड़कियाँ बहुत आगे जा रही हैं। लड़कों के देखे लड़कियाँ बहुत आगे जा रही है। तो ज़्यादातर फैमिली पर डिपेंड करता है कि बिल्कुल, फैमिली क्या कराना चाहती है। कुछ फैमिली कहती हैं लड़कियाँ हैं, कुछ नहीं कर सकती हैं, लेकिन बिल्कुल। लेकिन एक बार देखो लड़कियाँ बहुत कुछ कर रही हैं। बिल्कुल। तो ये आपने सुना, अलग-अलग बालिकाओं ने अलग-अलग बात कही। किसी ने कहा कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चियों को लेकर, बेटियों को लेकर इनसिक्योर रहते हैं। कुछ बच्चियों ने ये कहा कि कहीं न कहीं फैमिली जो है वो चिंतित रहती है, जल्दी शादी करना है या बच्चियाँ कुछ नहीं कर सकती। कुछ ने ये कहा कि कहीं न कहीं बेटे-बेटियाँ बराबर होते हैं और एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है। कुछ ने ये कहा कि बहुत सारे जैसे बेटों के लिए लॉ है, वैसे बच्चियों के लिए भी बहुत सारे लॉ हैं। लेकिन यहाँ पर एक ख़ास बात ये है कि एक और हमारे साथ पहले ये बालिका होंगी आपका। मेरा नाम विनय कुमारी है। विनय जी, जब हाँ। आप बालिका थीं तो किस तरह की समस्याएँ आती थी? फिर शादी हुई, शादी के बाद ससुराल आईं तो क्या-क्या कितना बदला आपका सफ़र? सफ़र तो काफ़ी बदला है, जब से लेके अब तक हमारी तो कम उम्र में शादी कर दी गई थी। और आज का जब हम समय देख रहे हैं, आज जो भी हमने मतलब झेला है, तो उसको या तो हमारी एजुकेशन नहीं थी, हमारे मतलब पेरेंट्स ने नहीं कराई आगे, जो मेरा मन में ही मन रह में गया है। क्या था मन में? मेरा मन में ये था कि हम कुछ मतलब खुद कुछ करें अपने लिए, पैरों पे खड़े हों। मगर जब हम नहीं कर पाए हैं इसको, तो हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां करें। हम उनको इस काबिल बनाएंगे कि वो अपने पैरों से खड़ी हों, किसी के मतलब भार बनकर नहीं रहें। अक्सर देखा जाता है आज की जनरेशन में भी पेरेंट्स जो हैं मतलब गाँव की अगर हम बात करें तो वहाँ बेटा-बेटी देखा जाता है। बहुत भेदभाव आज भी देखा जा रहा है। हम इतने आगे बढ़ गए हैं आज़ादी के 75 वर्ष कंप्लीट करने के बाद। क्या लगता है आपके यहाँ आपने इस तरह की सोच रखी है, डेवलप की है? नहीं, मैंने नहीं इस तरह की सोच रखी है। मेरे भी 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, मगर मैं बेटियों को बेहतर मतलब शिक्षा देने की मैंने कोशिश की है और हमेशा करूँगी। और इनको जब तक ये काबिल नहीं हो जाती हैं, तब तक मैं शादी भी नहीं करूँगी इनकी। अच्छा, कभी-कभी पेरेंट्स जो हैं वो अपनी बेटियों को, बच्चियों को लेकर उनकी सुरक्षा को लेकर इनसिक्योर रहते हैं कि हमारी बच्ची के साथ में कोई जाए, उसको घर स्कूल से घर से कॉलेज, इस तरह से। तो क्या लगता है नहीं, कभी मन में ये तो जायज़ है हर माँ-बाप के लिए, क्योंकि आज के समय में या शासन में ये इतना भ्रष्टाचार जो चल रहा है आज का, तो ये तो हर माँ-बाप के लिए जायज़ है। बच्ची बाहर निकलती है तो हर एक को चिंता रहती है, मगर इस चीज़ के लिए सोचते भी हैं, एक बार समझाते भी हैं बच्चों को कि हमेशा हिम्मत अपनी हिम्मत को लेकर आगे बढ़ो और अपने लिए कुछ करो। मोदी जी, योगी जी जब से सत्ता में आए तो उनकी योजनाएं थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाएं, कितना सफल रही धरातल पर? अम, कुछ यो नहीं है, सब नहीं, नहीं, ऐसा भी नहीं है कि खोखला तो मैं नहीं कहूँगी, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की योजनाएँ हैं। मतलब लेकिन हमारा जो बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का जो भी आंदोलन है ना, वो टोटली पेरेंट्स या बेटियों पे डिपेंड नहीं करता। आज के समाज में हमें चाहिए कि हम अपनी बच्चियों से ज़्यादा अपने घर में लड़कों को समझाएँ कि उनको कैसे महिलाओं के साथ ट्रीट करना चाहिए। समाज में बदलाव तब आएगा जब हमारे यहाँ के पुरुष अपने आप
आप में बदलाव करेंगे। तो हमारा जो कंट्री है वो शुरू से ना एक पितृसत्ता वाला पैट्रियार्कल सोसाइटी रहा है, तो हमें चाहिए कि हम उसमें चेंजेस लाएं। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी से हटके जब हम वुमेन सेंटर्ड में जाएंगे ना, तब चीजें बदलेंगी हमारी सोसाइटी में। जी बिल्कुल। तो आखिर में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, आप लोगों से बात कर आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप लोगों की सोच बहुत ऊंची है, बहुत आगे जाने की। क्या कहना चाहेंगे आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर? मैं तो कहना चाहूँगी हर बेटी को बालिका दिवस पर बधाई देना चाहती हूँ। हम वो पढ़े लिख के आगे बढ़ें जी। और नाम रोशन करें। आजकल की बेटियां ही सबसे आगे हैं, शिक्षा में भी, सर्विस में भी, हर पद पर आगे चल रही हैं। पायलट भी हैं, अधिकारी भी हैं, जज भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, सब हैं ना। तो आजकल हम तो यही कहेंगे कि बेटी ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश करे। तो यहाँ तमाम बच्चियों ने, महिलाओं ने एक ही संदेश दिया, बेटी केवल चूल्हा चौका करने के लिए नहीं होती है, बल्कि उसकी एजुकेशन पे काम किया जाए। और जो सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए तो हमें युवा पीढ़ी को आग्रह करना चाहिए, उन्हें फोर्स करना चाहिए कि वो बच्चियों के लिए, वुमेन के लिए सोच जो है वो अपनी सही तरह की डेवलप करें। फिलहाल बच्चियों की, बेटियों की, महिलाओं की आपने सोच सुनी, उनकी कहानी सुनी, किस तरह से वो आगे बढ़ना चाहती हैं। इसी तरह देखते रहें, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। विशाल 80 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली जेएस यूनिवर्सिटी, विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित, सभी कोर्स के लिए बने अलग भवन, विश्वविद्यालय को कर रहे सुशोभित। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यूनिवर्सिटी के साथ कर रही MOU साइन। विश्व के विभिन्न उच्च पदों पर आसीन विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थी दे रहे अपनी सेवाएं। कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित विश्वविद्यालय बना रहा अपनी अलग पहचान। विश्व प्रसिद्ध प्रख्यात शोधकर्ता वैज्ञानिक शोध कर यूनिवर्सिटी की कर रहे सराहना। यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्स LLB, LLM, B.Ed, M.Ed, BTC, B.Tech, M.Tech, MBA, MCA, PGDCA, BBA, BCA, B Pharma, D Pharma, एग्रीकल्चर, NCC ट्रेनिंग एवं अन्य कई डिप्लोमा कोर्स उच्च कोटि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों द्वारा प्रदान कराना हमारा मुख्य उद्देश्य। विश्वविद्यालय की विशेषताएं: हमारे यहाँ स्वच्छ हवा, खुला वातावरण, खेल कूद एवं आधुनिक प्रयोगशालाएं, मॉडर्न लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लास, स्काउट शिविर, वाईफाई, कैंपस विद्यार्थियों को प्रदान कर नई ऊर्जा देने का उद्देश्य। जेएस यूनिवर्सिटी देश प्रदेश के हजारों लाखों विद्यार्थियों को जनपद फिरोजाबाद के साथ अन्य शहरों में भी शिक्षा रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा। यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए पधारे मैनपुरी रोड, शुकोहाबाद। जनपद में शिक्षा के नए आयाम खोल गौरवान्वित करा रहा है FS विश्वविद्यालय शुकोहाबाद। उद्देश्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम, आवश्यक शिक्षा, अनुकूल माहौल, नियामक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत विकास और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। विश्वविद्यालय की पहली प्राथमिकता, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्लेसमेंट ड्राइव के लिए बनाए अपना मुख्य केंद्र। किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने पर पूरा जोर। यूनिवर्सिटी कई राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित। हमारे यहाँ कई रेगुलर कोर्सेज BA, MA, BSc, MSc, BCom, MCom, BBA, MBA, MSc, पॉलिटेक्निक, B.Ed, M.Ed, DLEd, BSc नर्सिंग, GNM, ANM, D Pharma, B Pharma, PhD, LLB, LLM, BLLM, NCC ट्रेनिंग इत्यादि कोर्स कराए जाते हैं। विश्वविद्यालय की विशेषताएं: हमारे यहाँ अनुभवी अध्यापक, स्कॉलरशिप के साथ स्मार्ट क्लासरूम, हॉस्टल, ऑनलाइन एडमिशन, वाईफाई, कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, मॉडर्न बुक्स, लाइब्रेरी, सांस्कृतिक, खेलकूद, प्लेसमेंट कैंपस इत्यादि। हमारा पता निकट बालाजी मंदिर, शुकोहाबाद, फिरोजाबाद। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें।